नमस्कार दोस्तों आज है 26 जून 2022। 27 जून को मार्केट खुलेगी तो हम निफ्टी का एनालिसिसमेंट कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। दोस्तों वीकली यहाँ पे एनालिसिसमेंट करेंगे हम। फिलहाल आप देख रहे हैं एक घंटे सॉरी डेली का ये चार्ट है। डेली के चार्ट पे मैंने बताया था दोस्तों आपको कि आपको एंट्री लेनी है आवरली पे, और डेली को उसको आप लगा करके फिर उसमें आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। आप यदि मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो ये बात आपने मेरे से सुनी होगी। इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई इधर उधर कुछ नहीं है, कोई इसमें फालतू मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं को ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, और आपको मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए रिपीट करके बता रहा हूँ ताकि आप उस पर हमेशा आप काम कर सकें, उस पर फोकस कर सकें। अदरवाइज़ आप बार बार चेंज करते रहेंगे, अपना कोई ये चार्ट लगाया कभी वो चार्ट लगाया, तो उससे आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अभी फ़िलहाल निफ्टी आपकी 15,700 के ऊपर खड़ी हुई है, और जो 5WMA का जो लाइन था इसको इसने ऊपर क्लोज कर दिया है। इसके ऊपर में यहाँ पे क्लोज कर दिया है। आवरली पे मैं ले जाऊँगा तो वहाँ क्लियर आपको डायरेक्शन दिखाई देगा, और यहाँ से अब निफ्टी बढ़ रही है। बढ़ने के बाद में दोस्तों पहला इसका रेजिस्टेंस ये आएगा 20 SMA। लेकिन 20 SMA को क्या करेगी, सबसे पहला तो ये आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे देखो पिछला ये रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस आएगा 15,900 का। तो 15,900 इंट्राडे का रेजिस्टेंस होगा आपका। ये आपका वीकली नहीं है, यहाँ पे आकर के थोड़ा नीचे आ सकती है, इसको टच करके फिर नीचे आ सकती है। अदरवाइज यहाँ पे जाके मान लो बंद होगी इस एरिया में, तो फिर दूसरे दिन गैप अप खुलेगी इसके ऊपर में, और इसको भी क्रॉस कर जाएगी, फिर 20 SMA को क्रॉस कर जाएगी। और जैसे 20 SMA को, ये बोलिंजर बैंड का जो मिडिल लाइन है 20 SMA होता है, इसको जैसे क्रॉस कर जाएगी ये, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कॉलम बन जाएगा। और जब ग्रीन कॉलम बन जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका बहुत बड़ा है, ऊपर में यहाँ से कम 500-600 पॉइंट ऊपर जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखना दोस्तों, एक सिंगल क्लोज के ऊपर पे आप मत जाना, धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रही है। यहाँ पे 2 क्लोज होने दीजिए, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे और आप उसमें फंस जाएंगे बुरी तरह से। तो यहाँ पे आप ट्रेड क्या ले सकते हैं। फिलहाल जो जहाँ पे निफ्टी खड़ी हुई है यहाँ पे आपकी 2 टाइप की ट्रेड बन रही है। एक तो आप कॉल बाई कर लो यहाँ पे, और ऊपर की एक कॉल सेल कर दो सेम वीक की, उसमें भी आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आपको जहाँ जितना कि आप बाई कर रहे हैं, मान लो आप 200 रुपये की कोई कॉल बाई कर रहे हैं तो 100 रुपये की सेल कर देना, ताकि होगा क्या कि यदि इनकेस वो नीचे आ जाती है तो आपको 100 रुपये का ही लॉस लगेगा सिर्फ, यानी कि 100 पॉइंट का लॉस लगेगा, 5,000 का मिनिमम लॉस। यदि आप नेकड बाई करते हैं 200 का तो आपको फिर यहाँ पे 10,000 का लॉस लगेगा, लेकिन ऊपर में प्रॉफिट भी आपको लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन दोनों चीज़ें लिमिटेड रहेंगी, मार्केट में बने रहेंगे, और मार्केट में बने रहेंगे, लॉस को आप अपना रोक लेंगे तो आपको प्रॉफिट आना भी स्टार्ट हो जाएगा। वो कंडीशन तब है जब आपका मतलब जो आपने एक्सपायरी ली है उस दिन एक्सपायरी तक आप होल्ड रखते हैं, तब वो कंडीशन है, इतना मतलब मैक्सिमम लॉस। अदरवाइज बीच में आपको इतना लॉस नहीं दिखाएगा, आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप एग्जिट कर जाना है। जहां आपको 10,000 का, 5,000 का, 7,000 का लॉस लगना था, वहां मात्र आप 2-2,500 के लॉस में निकल सकते हैं, और ऊपर में जो है आपका जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आपको आवरली चार्ट पे लेके जाता हूँ, वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। आवरली चार्ट को आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखो ग्रीन कॉलम बनाया था ऊपर में, और यहाँ आपका बाई हुआ था, बट ये नीचे आया, यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ क्योंकि ये नीचे में आ गया। अब दोस्तों एक चीज़ से मार्केट में नहीं होने वाला, एक चीज़ मीन्स आपको काम तो एक पे करना है। यहाँ पे हम RSI हिस्टो और केवल बोलिंजर बैंड और 5W में 3 चीज़ें पकड़ के हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। लेकिन अब आपको जाननी सारी चीज़ें पड़ेंगी दोस्तों मार्केट में। आप ऐसा नहीं हो सकते कि सिर्फ ये चीज़ 3 जान ली तो आप एक्सपर्ट बन गए और आप पैसे बनाने लग जाएंगे। पैसे आपके बनेंगे, लॉस रुक जाएंगे, लेकिन आपका ऑटोमेटिक, आपका ज्ञान ऑटोमेटिक, आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। इसके अंदर में कैसे बढ़ेगी कि आपको जब ज्ञान होगा पता लगेगा कि पिछला जो हमारा सपोर्ट था उसको निफ्टी ने नहीं तोड़ा, या नीचे जरूर आया, हमें ट्रेड में बना रहना चाहिए। मान लो यहाँ पे हम 200 रुपये की कोई कॉल बाई करते और 100 रुपये की कॉल सेल करते और ये नीचे आया था, तो हमें मात्र यहाँ पे 50 पॉइंट का ही लॉस दिखाता, जबकि हमें ओवरऑल निफ्टी यहाँ से यदि 1,000 पॉइंट भी टूट जाती है तो आपको पता है कि हमें यहाँ पे 100 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए, जैसे ये अपना सपोर्ट है नीचे में, यहाँ पे सपोर्ट तक आने का हमें वेट करना चाहिए ऐसे कंडीशंस में। और यदि इसको तोड़ देता है, इसके नीचे में क्लोज कर जाता है, तो आपको पता है आपको मैक्सिमम लॉस 10,000 का, 5,000 का आपको होने वाला है। तो उसमें से जितना बचता है आप अपना लेकर के निकल लो। तो ये होता है दोस्तों। और आप यदि सिर्फ इसी के भरोसे रहेंगे तो इसके भरोसे रहिए, पैसे इसमें भी बनेंगे, लेकिन क्या है कि फिर आपको थोड़ी परसेंटेज कम आएगी पैसे की। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होगी, तो और यहाँ पे यदि हम RSI स्टोर इन दोनों को हम देख करके चलते हैं, तो इसमें एक चीज़ और आपने ध्यान दी होगी दोस्तों, मैंने आपको बताया था
कि ये जो 20 SM में है इसको ये 5 में क्रॉस करना चाहिए। ये आप देखेंगे इसको ये ऊपर क्लोज तो कर गया लेकिन यहाँ क्रॉस नहीं किया। ऐसा जब भी सिनेरियो इस प्रकार का बने इसमें कभी भी आवरली चार्ट में, तो आप देखना निफ्टी सेल में जाएगा, आप उस दिन पुट बाई करके जा सकते हैं। तो हमारी ये वाली कंडीशन इसमें मीट नहीं हुई थी, हालांकि यहाँ पे ग्रीन कॉलम बन गया था, ये ऊपर में चला गया था, बट एक कंडीशन हमारी मीट नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी यदि आपने एंट्री ली है और तो आपका एसएल यहाँ पे 200 पॉइंट आपको लॉस लगाया दोस्तों, यहाँ पे एसएल आपका हिट हुआ है 200 पॉइंट नहीं, आपको यहाँ पे मात्र 50 पॉइंट का लॉस लगा है क्योंकि आपने हैज के साथ में ट्रेड किया है। बिना हैज मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो वहाँ भी देखते होंगे तो आपको आइडिया होगा। दोस्तों अभी फिलहाल आप देख रहे हैं फिर से ग्रीन कॉलम बना, इसके ऊपर में निफ्टी क्लोज की, ये देखो आप यहाँ पे क्रॉस कर गया। ये बिल्कुल परफेक्ट ये जगह है जहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। यहाँ पे आप नेकड भी जा सकते हैं, आप बिना कोई हेजिटेशन के यहाँ पे बिना कोई हैज किए भी जा सकते हैं। दोस्तों आपका एसएल क्या होगा, इसके ही नीचे क्लोज आपका एसएल हो जाएगा। अभी देखो यदि आप ऐसा करते, आप मान लो ऐसा करते तो ये जो आपको लॉस हुआ था ये लॉस आपका यहाँ पे रिकवर हो चुका होता। डाउन आता है तो कम आता है, ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे दे चुका होता। दोस्तों ज़्यादा नहीं तो 30-40 पॉइंट तो आपको जरूर मिल गए होते एक दिन में ही, तो आपका लॉस यहाँ रिकवर हो जाता। अभी देखो आपको ये मैं सिर्फ ये चीज़ें आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप कुछ सीख पाएँ और खुद से अपना काम कर पाएँ। किसी के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं हर बार कहता हूँ किसी के ऊपर डिपेंड होकर काम मत कीजिए। हाँ आप यूट्यूब में देख लीजिए, आपको सूट करता है उसको चेक कीजिए, आपको सूट करता है उसके हिसाब से आप काम कीजिए। यूट्यूब में भी मैंने देखे हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो लोग बताते हैं, आप वहाँ से उनसे वो वीडियो देख करके सीख सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आप बिल्कुल कुछ ऐसा है दिल में कि नहीं ठीक है हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, हम सीखना नहीं चाहते, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास प्लान है। आप आइए मैं सिखाऊंगा आपको, आप नहीं सीखेंगे आपको मैं कॉल दूंगा, आप कॉल के ऊपर काम करेंगे, बट मिनिमम आपके पास 5 लाख रुपीज़ आपके फंड होने चाहिए ताकि मैं हैजिंग के साथ में काम करवाऊंगा। मैं अपना स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूंगा, नॉर्मल मामूली सी फीस पे ये सारा काम आपका हो जाएगा, क्योंकि कुछ मेहनत तो मुझे देनी पड़ेगी दोस्तों जब मैं आपके लिए इतना करूँगा तो वो तो मेरा बनता है। आप अपनी इच्छा यदि है, आपकी ऐसे लोग हैं कि ठीक है हम आपसे ले लेंगे सर, और हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आपको मैं ऐड कर लूँगा पेड वाला में, और वहाँ पर मैं देता हूँ, मैंने पिछली बार भी दिया था। मात्र वहाँ पर इतना अच्छा ट्रेड गया था दोस्तों, वो 35,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट था और 3 दिन के अंदर में उसमें हमारे पास 2,000 रुपये आ गए। तो ऐसी वाली ही कॉल देता हूँ मैं डेली वाली नहीं मिलेंगे आपको मिलेगी हैजिंग वाली। मैंने हैजिंग करा के महीने का एक बार में रख देना आपके लिए, महीने में 2 बार कॉल मिला करेंगी, तो 2 कॉल में आपको ठीक ठाक वहाँ पे मतलब हो जाएगा, इनकम अच्छा ठीक ठाक हो जाएगा। 5 लाख रुपए यदि होंगे तो, क्योंकि छोटी रकम में फिर कुछ आता जाता है नहीं। मान लो 35,000 में तो ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, लगभग 1-1.5 लाख रुपए तो अकाउंट में चाहिए तब तो एग्जीक्यूट होगी जाकर के। वो अलग बात है कि वहाँ पे मार्जिन आपका कम लगेगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा कैसे काम करना क्या करना, जब आप जुड़ेंगे तब। यहाँ फालतू बता करके मेरे ख्याल से कोई फायदा है नहीं। यहाँ पे अच्छी चीज़ हम सीखने की कोशिश करते हैं और खुद से काम करने की कोशिश करेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, किसी से कोई टिप्स कुछ नहीं लेंगे। ऐसे वॉलंटियर्स के लिए मैं ये चीज़ें यहाँ पे अभी बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप, तो ये यहाँ पे आपकी एंट्री बनी हुई है। पहला आपका ये टारगेट आएगा, ये जो टारगेट आएगा दोस्तों इसको आप ब्रेक करके यहाँ पे एक गैप है इसको फिल करेगा और यहाँ से निफ्टी फिर थोड़ा सा डाउन आने की कोशिश करेगा। डाउन आए मत आए अपन हैज कीजिए और इसमें चलते रहिए। अब आप बुल साइड में हो जाएगी, नीचे आता है तो इसके पास ये टच करके फिर ऊपर जाएगा। यदि आपको यहाँ पे इस आवरली चार्ट में जब तक ये यहाँ तक नहीं चला जाता है, यहाँ तक तकरीबन ये 16,790 तक नहीं चला जाता है, तब तक ये जब इसके पास में आता आप बाई कीजिए। यहाँ पे कॉल बाई कीजिए, पुट बाई नहीं करना है, कॉल बाई करना है, इसको देखते रहना है साथ में। ये आपका हो गया प्लान दोस्तों 2-3 दिन 4 दिन के लिए जो आप करते हैं BTST वगैरह करते हैं उसके लिए। डेली के लिए मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है कि डेली में आने वाले रेजिस्टेंस कहाँ पे हैं। यहाँ पे बाई ऑन डिप्स है, आपको जब भी डेली में इसके पास में ये 5W में पास में जब भी मिले आप बाई कीजिए। ये आपका टारगेट होता जाएगा, इसके ऊपर में निकलेगा तो ये आपका टारगेट होगा। पहला टारगेट ये होगा, देखो ये टारगेट ये लाइन ये झुक करके यहाँ तक आ जाएगी। जैसे निफ्टी यहाँ करते करते यहाँ तक पहुँचेगी ना, तो ये झुक के यहाँ पे आ जाएगी, दोनों मिल जाएंगी यहाँ पे इस तरह से जैसे ये हुआ है, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद में यदि निकलती है, इसको यदि ब्लास्ट करती है तो फिर सीधे आपको ये वाला टारगेट देखने के लिए मिलेगा। ये टारगेट मैं इस दिन से बता रहा हूँ जब ये यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ जाएगा तो 17,900 था। अब ये चूँकि थोड़ा दूर आ गया है तो थोड़ा कम हो गया, टारगेट 17,800 का हो गया दोस्तों। या हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, क्योंकि 3 बार इसने यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। तो एक बस ये चीज़ एक दिखा रही है कि इसको टेस्ट कर सकती है, बट मुझे लगता है ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि अब जो न्यूज़ आएंगी तो अच्छी आएंगी। जो खराब आनी थी मेरे ख्याल से आज की, इससे खराब तो और क्या आएगी। अभी RBI की पॉलिसी आने वाली है, उसमें आपको एक दिन मार्केट डाउन दिखा सकती है।
या कुछ और डाटाज कुछ आ जाते हैं, गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करती है तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत आ सकता है, बट आप चार्ट को देख के चलिएगा। दोस्तों वीकली पे चलते हैं, वीकली पे जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कहाँ पे टारगेट है। वीकली के टारगेट आपके थोड़े ज़्यादा दिन के लिए काम करते हैं। अभी जो मैंने बताया ये वीकली का ही एनालिसिसमेंट है। वीकली का चार्ट मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि आप उसको इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि हिडन होते हैं उनको आप यहाँ पे जान सकते हैं। जैसे कि ये है, ये जो आ रही है आपकी 20 SMA की जो लाइन आ रही है और ऊपर में ये 5 डब्ल्यू की आ रही है। आप देखना दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, 100% ये काम करेगी। जैसे ही इंट्राडे में निफ्टी इसको टच करेगी यहाँ पे जाके रुकेगी निफ्टी और वहाँ से कम नहीं तो 50 पॉइंट डाउन साइड की ओर आपको देगी। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ये आई तो यहाँ पे नीचे आया, ये तो नीचे खुल गया, इतना नीचे आ गया यहाँ पे, तो इसको टच करेगी तो आएगी, इसके ऊपर में जो क्लोज कर जाएगी तो इसको टच करेगी फिर आपको देगी पैसे। तो इस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हेजिंग के साथ में करना है, लेकिन बिना हेजिंग काम नहीं करना है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लग गए होंगे। आप इसकी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उस हिसाब से नोट करके अपने चार्ट पे खुद लगा करके इसमें काम कीजिएगा। इनको दोस्तों देखते रहना है, इनको जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप पैसे नहीं बना पाएंगे। ये वीकली पे देखेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। वीकली पे जैसे 20 SMA के ऊपर में, इसके ऊपर में भी क्लोज कर जाए, इसके ऊपर में क्लोज कर जाए और यहाँ ग्रीन बन जाए तो आप एंट्री ले लेना। अदरवाइज 20 SMA के ऊपर में वीकली कैंडल क्लोज कर जाए और यहाँ पे ग्रीन बन जाए कॉलम तो आप एंट्री लेना, ऊपर का टारगेट होगा अच्छा खासा आपका। अभी बुलिश में है और जा रहा है ऊपर ही, देखते हैं। अब एशियन मार्केट भी काफ़ी अच्छी बंद हुई है पिछले दिन की, जो फ्राइडे की थी, बहुत बढ़िया वहाँ पे देखने को मिला है। तो देखते हैं, एक न्यूज़ मैंने डाली थी पिछली बार, एक रिलायंस के स्टॉक के जब मैंने एनालिसिसमेंट किया था तो वहाँ पे न्यूज़ दी थी। न्यूज़ में आपने देखा होगा क्या लिखा हुआ था, वो फिर से आप वीडियो देख लेना, मेरे उसमें चले जाना आप वीडियो सेक्शन में। मंथली पे यदि आप जाएंगे तो आपको और मजा आएगा। मंथली पे निफ्टी जब भी, ये देखो अभी ये यहाँ पे चल रहा है, नीचे नहीं आना चाहिए, ये नीचे नहीं क्लोज करना चाहिए। ये लाल में क्लोज कर गया ना दोस्तों, निफ्टी यहाँ नजर आएगी सीधी आपको, यहाँ पे 12,400 भी नजर आएगी। ये नीचे में क्लोज कर गया तो इस तरह से इतनी बड़ी गिरावट आएगी, बट ये अभी होने वाला नहीं लग रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब की बार इस महीने में निफ्टी इसके ऊपर बंद हो जाएगी, इसके ऊपर में, ये जो 20 SMA इसके ऊपर में बंद हो जाएगी, इसके ऊपर में बंद होगी तो फिर ऊपर निकलेगी। ठीक है, और ये आपका ग्रीन में ही चल रहा है अभी। ऐसे कोई स्टॉक भी आपको मिलते हैं जो कि अब आपका यहाँ पे रेड से और ग्रीन कॉलम में आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, बेझिझक पैसे बनेंगे अच्छे खासे। यहाँ पे जो भी पैसा लगाएंगे आपकी अपनी मर्जी होगी, आप अपना खुद से एनालिसिसमेंट करेंगे। मेरे कहे अनुसार नहीं चलना है, मेरे कहे अनुसार आप देख सकते हैं अपना एनालिसिसमेंट, आपका डिसीजन आपका खुद होगा। पैसे का यहाँ कोई भी लॉस प्रॉफिट का मैं भागीदार नहीं हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।